जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पहले जो है वो डेली बेसिस पे इस चैनल पे लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे। डेली बेसिस पे एक सीक्वेंस वाइज तैयारी हो रही थी, लेकिन पर्सनल जो है वो कुछ इश्यूज़ की वजह से ये जो सीरीज़ थी ये डिस्टर्ब हुई। तो वंस अगेन अब जो है वो दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपको डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने डेली इनको जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करना है, और इंशाल्लाह इसका ये भी लाजमी कोशिश करेंगे कि इसका जो है वो वीकली हम टेस्ट भी कंडक्ट करें। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने जो है वो इससे फ़ायदा उठाना है, और जो मैक्सिमम इससे जो है वो आपने तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह जो है वो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो हमने वर्ल्ड जियोग्राफी को स्टार्ट करना है। वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें जो है वो ग्लोब आता है, मैप आता है। ग्लोब तो आपने देखा ही होगा, जो कि गेंद की तरह का होता है, और ये सारी दुनिया जो है वो उस ग्लोब पे ही शो होती है। तो उस दुनिया को, नक्शे को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो ग्लोब को, जो इसकी बेसिक्स हैं उनको समझना होगा। तो ग्लोब में बेसिकली दो तरह की लाइंस होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और एक वर्टिकल लाइंस होती हैं। अब जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम जो है वो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो है वो हमने आज जो है वो लैटिट्यूड को स्टार्ट करना है। आज हम जो बेसिक चीज़ें हैं लैटिट्यूड की वो देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लैटिट्यूड को, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग हॉरिजेंटली अराउंड द ग्लोब। ये जो है वो ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मतलब फ़र्ज़ी लाइंस होती हैं। ये नहीं कि ग्लोब के ऊपर बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, फ़र्ज़ी तौर पे ये लगाई होती हैं ग्लोब पे, जिसको जो है वो हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और ये हॉरिजेंटल होती हैं। हॉरिजेंटल लाइंस, जिस तरह ये लैटिट्यूड के नीचे लाइन लगी हुई है हॉरिजेंटल, लेकिन जब ऊपर से नीचे होगी तो ये होगी वर्टिकल। तो ये जो है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में डिफ़र होता है, डिफरेंस होता है, और इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है वो आपने, इसमें मेन पॉइंट ये जो मैंने रेड कलर में किया है, तो ये जो है वो आपने याद रखना है। लैटिट्यूड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये जो है वो एक दूसरे से इक्वल फासले पे होती हैं। ये नहीं कि एक का थोड़ा फासला हो दूसरे का ज़्यादा हो, बल्कि ये दोनों, ये जो है वो हर जो लैटिट्यूड लाइन होती है ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होती है। आगे डिग्री इज़ यूज टू मैयर द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। अब जो डिग्री है ये लैटिट्यूड ऑफ अर्थ को जो मैयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे ये डिग्री क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। द इक्वेटर इज़ द लाइन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेजरिंग लैटिट्यूड। यानी कि जो लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री इक्वेटर से स्टार्ट होता है, यानी 0 डिग्री, इससे ऊपर की तरफ 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे, फिर 0 डिग्री, इससे नीचे जो है वो 90 डिग्री साउथ पोल पे। तो ये नीचे जो है वो मैंने पिक्चर भी ऐड की है, एट द एंड मैं आपको वो भी बता दूंगा। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज़ 69 माइल्स और 111 किलोमीटर अपार्ट। यानी या तो जो है वो एक जो डिग्री होती है वो लैटिट्यूड की, वो 69 माइल्स, उसमें जो है वो फ़र्क होता है, या जो है वो अगर किलोमीटर में बात करें तो 111 किलोमीटर अवार्ड होती हैं। हर डिग्री के दरमियान इतना जो है वो डिस्टेंस लाजमी होगा। ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इन द फर्दर लाइन्स आर कॉल्ड मिनट। यानी फिर हर जो डिग्री होती है उसको मज़ीद डिवाइड किया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं। तो ये जो है वो मैं कर देता हूँ, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, देयर आर 60 मिनट्स इन 1 डिग्री। एक जो है वो डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। आगे 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ इक्वेटेड द वाइडेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्लोब। यानी कि जो 0 डिग्री है
इज़ इन इक्वेटर, ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जो 0 डिग्री इन इक्वेटर पे होता है ये वाइडस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्लोब होता है, यानी इसका जो है वो सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें हम मज़ीद जो है वो आगे देखेंगे कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, ग्लोब, हर चीज़ जो है वो आगे एक्सप्लेन की जाएगी। इक्वेटर इज़ द ग्रेट सर्कल, डे एंड नाइट आर इक्वल इन इक्वेटर। अब जो इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर दरमियान में आता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक हमारे पास ग्लोब है, तो ये जो है वो दरमियान में जो लाइन होती है ना, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो है वो आप जैसे कि अगर आपके पास कोई भी बॉल हो, गेंद हो आपके पास, उसके बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगी हुई होती है, उस लाइन को जो है वो इसका हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि दरमियानी पॉइंट। आगे हमारे पास है इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्कल। इसमें ये नहीं, नेक्स्ट ये है कि इसमें जो है वो डे एंड नाइट जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है सन की वो डायरेक्ट इक्वेटर पे आके पड़ रही होती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट जो है वो इक्वल होते हैं। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर आर सेपरेटेड बाय द प्लान ऑफ इक्वेटर। अब दरमियान में इक्वेटर है, ऊपर भी एक प्लान है, नीचे भी प्लान है, तो ये जो है वो इसको जो है इक्वेटर के थ्रू जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास है लैटिट्यूड इज़ मेजर फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। यही बात है कि जो लैटिट्यूड होता है ये 0 से डिग्री नॉर्थ पे होता है और 0 से डिग्री साउथ पे होता है, दरमियान में जो लाइन होती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। एज वी मूव फ्राम इक्वेटर टू पोल्स टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट जो लाइट है वो इक्वेटर पे आके गिरती है, तो इधर जो है वो डे एंड नाइट इक्वल होते हैं और यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो इससे जो हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और उसकी रीज़न ये है कि जो फासला है सन से जो है वो उस पैच ऑफ अर्थ का वो जो है वो बढ़ता जाएगा, और जब फासला बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल इज़ 10 जो है वो 10,002 किलोमीटर, यानी कि जो है वो डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर का जो है वो पोल से कितना फासला होता है, ये 10,002 किलोमीटर का फासला होता है। यानी कि इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो ये भी इतना होगा, साउथ की तरफ जाएं तो ये भी इतना ही होगा। द डिस्टेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि जो दुरानिया होता है दिन और रात का, वो इंक्रीज़ होता है जब हम पोल इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो दिन का दुरानिया है वो भी बढ़ेगा और रात का दुरानिया वो भी बढ़ेगा। आगे है व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल द रे ऑफ सन आर डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर, यानी जब भी दिन और रात इक्वल होते हैं तो जो लाइट है वो डायरेक्टली जो है वो फॉल करती है इक्वेटर पे। और इक्वेटर क्या है, दरमियानी जगह होती है जो कि डिवाइड करता है नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। कांगो रिवर पासिस द इक्वेटर ट्वाइस, जो कांगो रिवर है इसमें से जो है वो इक्वेटर 2 दफ़ा गुजरता है, तो ये जो है वो आपने लाजमी याद रखना है। आगे है द इक्वेटर पासिस थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज़। अब ये जो है वो कंट्रीज़ हैं, इनमें से जो है वो इक्वेटर गुजरता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है पीपीएससी में भी और दूसरे भी एग्ज़ाम में, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। तो गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगंडा, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड मालदीव्स। तो ये कंट्रीज़ हैं, इनमें से जो है वो ये इक्वेटर गुजरता है और कांगो रिवर में से जो है वो 2 दफ़ा गुजरता है। तो आगे ये जो है मैंने एक पिक्चर ऐड की है, तो ये आप देख सकते हैं, ये लैटिट्यूड है, ये जो लाइंस है ये हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अब 0 से 15 डिग्री ये लैटिट्यूड है। अब ये भी 0 से 15, यानी ये 0 से लेके 90 डिग्री ये साउथ पोल है, तो ये साउथ लैटिट्यूड है। ये देखें ये साउथ लैटिट्यूड आ गया। अब ये 0 से लेके 90 तक ये तक जो है वो नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इधर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ये इक्वेटर है दरमियान में से, डायरेक्ट जो है वो लाइट इधर गिरती है, जब इधर गिरती है तो इस वजह से जो है वो इधर जो है दिन और रात इक्वल होते हैं। लेकिन जो जो हम इधर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और दिन और रात जो है वो ये इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा।
और ये